ॐ रघतो रघताङ्गराजम् शुककुसुमयुतं स्तुन्दिलं चन्द्रमौळेर्नेत्रैः जुगतिर्स्त्रिभिर्वामनकरचरणौ बीजपुरार्दिनासः हस्तं ग्रभजप्तपाशाङ्कुशाभया वरदौ नागपगद्रो हि भूषो स देवपद्मासने न भवतु सुरो भूतये विघ्नराजः भूतये विघ्नराजः। ॐ हरिः ॐ हरिः ॐ गणानां त्वां गणपति हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपति हवामहे निधिनाम त्वां निधिपति हवामहे बसो मम गणपतये अत्रागच्छ इहागच्छ इह तिष्ठ इह सन्निहितो भव अत्राधिष्ठानं कुरु मम पूजा गृहाणं मम पूजा गृहाणम्। गाइए गणपति जगबंदन विघ्न विनाशन पार्वती नंदन। गाइए गणपति, ये जो गण है पंचविंशति गणा 25 गण है। सतरस्तम तीनों गुण का साम्यावस्था प्रकृति है। सत्वगुण, रजगुण और तमगुण तीनों गुण का जहाँ साम्य भाव है, तीनों गुण बराबर जहाँ है, इसको कहा जाता है क्या? गण। प्रकृति 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 से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार का उदय, वहीं से आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये पंचभूत से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वाग पाद पाणि पायु उपस्थ, चक्षु श्रोत्र घ्राण रसा और त्वचा। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। इसका 5 तन्मात्रा: देखना, सुनना, सूंघना, चाखना। देखना, सुनना, सूंघना, चाखना और स्पर्श का अनुभव करना। 5 कर्मेंद्रियों का बात
5 कर्मेंद्रिय, इसका बात वाणी बोलना, आना जाना और टट्टी पेशाब त्याग करना, देना लेना, ये सब है पंचविंशतिर् गणाः। इस गणों का जो पति है वही गणपति है। और इनमें प्रकृति से प्रकृति, प्रकृति से प्राकृतिक, ये जो प्राकृतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक तीनों प्रकार है। इनमें संसार में सब कुछ ओंकार है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय थे, है, नहीं थे, अभी है, आगे नहीं रहेगा। यह ओंकार शब्द ब्रह्म है। ये ब्रह्मवाचक, प्रणवतस्य वाचक, तस्य वाचक परमात्मा या वाचक, लेकिन ओम वै न परमात्मा। आकाश ब्रह्मवत अपि नाकाश ब्रह्म। आकाश ब्रह्म का समान हो सकता है, महान है। जल ब्रह्म का समान हो सकता है, जल महान है। अग्नि महान है, वायु महान है, पृथ्वी महान है, दिक् महान है, ज्योति महान है, अनंतवान, आयतवान, आयतनवान, प्रकाशवान एवं ज्योतिषवान, चारों पाद है। तब ये सब में सप्तावरण का शरीर है। रास, रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 9 द्वार है इनमें। 9 द्वार है। आँख 2, नाक 2, कान 2, मुख, लिंग और गुदा, ये 9 द्वार है। 6 चक्र है। आधार, लिंग, नाभि, हृदय, कंठ, ललाट। इसका बाद सुषुम्ना तंत्र है, कुंडलिनी चक्र है और सहस्त्रा चक्र है, जो शून्य चक्र कहते हैं। फिर पंचविंशति प्रकृति है, 25 प्रकृति है। हाड़, नाड़, रक्त, मांस, मेद, त्वचा, शोणितकम, चलन, बड़न, धावन, आकुंचन, प्रसारण, बमन, उद्गिरण आदि पंचविंशति प्रकृति। सत्य, शांति, दया, क्षमा, दान, धर्म, दया, ब्रह्मचर्य, पिता माता सेवा, गुरुजन सेवा, गो माता सेवा, तुलसी माता का सेवा, गंगा माता का सेवा, गायत्री मंत्र का जाप, वेदों का पाठ, वेदों का ज्ञान, वेदों का गान, वामदेव गान, महावामदेव गान, वेद का गान का कोई तरीका है। भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, रामायण का गान, याद रखो। अवधूत बाबा जो कुछ कहते हैं कथा में गहराई रहता है और पॉइंट भी रहता है। वेद पाठ है, वेद गान है, भागवत गान है, गीता पाठ है, रामायण भागवत पाठ है, रामायण गान है और गीता भी पाठ है। पुराण पाठ पहले कहते, अभी पुराण वालों को व्यास कहते हैं लोग, और जो कथावाचक इसको भी व्यास कहते हैं। कोई शास्त्र में नहीं है, कथावाचक व्यास है। व्यास जो डिवाइड करने वाला, शास्त्र को भाग भाग करने वाला, टुकड़े टुकड़े करने वाला, वही व्यास है। एक ही शास्त्र को जो टुकड़े टुकड़े करते हैं, भाग भाग विभाग करते, विभक्त करते हैं, वही व्यास है।
और हम समाज को विभक्त नहीं करना, भक्त बनना। समाज को विभक्त नहीं करना, टुकड़े टुकड़े नहीं करना, एक करना। वसुधैव कुटुम्बकम। और क्या? भक्त बनना। भक्ति सेवा, भक्त सेवायाम। भक्त सेवायाम धातु से भक्त और भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। और भगवान का भजन पूजन करो। आइए गणपति बप्पा का पूजा करें। जो गणपति है ये तो गण है, फिर वो गजबदन है। गाइए गणपति जगबंदन या गजबदन। जगबंदन सारे जगह इनका वर्णन करते हैं। फिर जगबंदन। गजबदन क्या है? गज ज्ञान गमन प्राप्तिश्चित गत्यर्थ को पूजन नाम सत्कारो चेतनाख्यान निवासेषु। ये 9 अर्थ है। ग ज्ञान, ग गमन, और ज है जन्म का ज्ञान, यात्रा और ज्ञान। जन्म, यात्रा, रवाना करते, वो भी ज है। और ज्ञान। ज्ञानादेव तु केवलम रुत ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञानात एव तु केवलम। ज्ञान से वही केवल है। वही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान क्या है? ज्ञान अवबोधन धातु से ज्ञान। भगवान गणेश अमृत लड्डू खाते हैं, जो तिल है और गुड़ मिलाकर जो लड्डू होता है वो लड्डू खाते हैं। यम मूषिक उनका वाहन है, ये संयमन करने वाला से गणपति सारे जग का पति विराजमान करते हैं। श्याम सुंदर तनुवर्ण है, उनका शरीर नीला वर्ण है, नीलांबर है। वो नील ईड़ा रहित निर्मल शरीर है और अशेष विघ्न, हर कोई प्रकार विघ्न को विनाश करते हैं। यज्ञ का शुरुआत में वही गणपति का पूजा है। पास अंकुश दोनों हाथ में है, पास और अंकुश। पास ये वरुण का 147 पास है। हमारी इतर जीवों के लिए मोह पास है, काम पास है, क्रोध पास है, ज्ञान का पास है, धन का पास है, पुत्र दारा का पास है। ऐसे पास में बद्ध है तो जीव है और पास मुक्त है सदाशिव है। तो पास मुक्त होना इतना छोटी मोटी बात नहीं, बहुत कठिन है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तब अंकुश हाथी को डांटने के लिए, उनका सर पे चुभने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए अंकुश है। लेकिन जिसका माथा है हाथी का, वो फिर अंकुश पकड़ते हैं। हम जीव अधम है, गजमूर्ख है। हमको गज ब्रह्म ज्ञान, जन्म के ज्ञान, अच्छा बुद्धि, अच्छा दिमाग देने वाला गणेश, उनका पास अंकुश है, पास अंकुश। और भग्नदंत है, एक दांत है, एक दंतम दयावंतम। दांत एक है गणेश जी का, क्योंकि परशुराम का लड़ाई का समय परशुराम ने क्रोध से उनका एक दांत को टुकरा दिया, वो दांत टूट गया। आधा दांत है और वो एक पूरा दांत है, एक दंत है। और यह जो गणेश जी हैं, विद्या नॉट एजुकेशन, एजुकेशन इज शिक्षा। विद्या नहीं है,
सा विद्या जभिमुखता, ये वही विद्या जिस विद्या से जीवात्मा बेड़ा पार होते हैं, वही विद्या गणेश देते हैं। गणपति बाप्पा महाराष्ट्र में, सारा भारत में तो पूजन होता है गणेश जी का, लेकिन महाराष्ट्र में विशेष पूजन होता है। और भगवान गणेश अमृत पान करते हैं और अमृत दिलाते हैं, वे भक्त जन को अमृत देते हैं। स्वर गणेश से विद्या और बुद्धि दोनों मिलता है। अविद्या जीवन शून्यम, विद्याहीन जीवन बेकार है। तो भगवान गणेश से हमको विद्या पाना जरूरी है और बुद्धि। भगवान कहते हैं ना, ददामी बुद्धि जो गतम, मैं उनको ही बुद्धि देते हैं जो प्रभु के संपूर्ण आश्रित है, सेवा परायण है, सेवा मनोवृत्ति वाला है, शुद्ध है, निर्मल है और जो सरल और सहज है। सरल तो हो जाते हैं लोग, लेकिन दुर्लभ हो सहजावस्था। सहज होने का शंकराचार्य कहते हैं जगत गुरु की सहज अवस्था दुर्लभ है। और सरल और सहज है जाना, ये तो मनुष्य का अच्छे गुणों का परिचय है, परिचायक है। तब आइए हम गणपति बापा का पूजा करें। भाद्रव शुक्ल चतुर्थी, भद्र इव भाद्रव, भद्र इव अभद्र है, असत आचार्य नहीं सदाचारी, क्योंकि ज्येष्ठ में भगवान का स्नान पूर्णिमा गजानन वेश होता है। गज दिन में भी देख सकते, रात में भी देख सकते। ज्ञानी के लिए सत और असत, सदासत उपनिषद में है, सदासत, सत और असत दोनों से परमात्मा परे है और गणेश दोनों का, असत का विनाशक है और सत का प्रकाशक है। इसीलिए वो गजबदन है, गजबदन। गज बदन कुछ नहीं बोलते। विद्या गुह्य विद्या है, अप्रकाशित विद्या है, प्रकाशित नहीं है। वो अध्यात्म विद्या है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम। वो ही विद्या भी गणेश दान करते और सांसारिक विद्या भी देते हैं। सांसारिक विद्या संसार के चाली चलन के लिए जो विद्या का आवश्यक है। वित्त विचारण है, वित्त ज्ञान है, विद्रु लाभ है, वित्त सत्तायाम। ये तो विध है ना, व्याकरण है। लेकिन परमार्थ धर्म में ब ईद विद, ब ब्रह्म, ब सबसे बड़ा, ई माया, और द दद दाने, दया, दर्शने एवं दमने, और दमने, चार अर्थ है। इसको वित्त कहा जाता है। ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को पहचानो, माया को जानो, इससे दूर रहो। मायामय संसार है, मम माया दुरत्यया, भगवान कहते हैं गीता में। और माम एव प्रपद्यन्ते, विद्धि, जो उनको पहचानते, ज्ञात्वा दिवम उच्यते सर्वपासे ही। तब बी ब ई माया है और ये सांसारिक सुख है।
अभी सब सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहते। सबको सुख चाहिए। हम पाप भी करेंगे लेकिन सुख में रहेंगे, पुण्य नहीं करेंगे सुख पाएंगे, पाप करेंगे हमको दुख नहीं भुगतना पड़ेगा, नहीं भोगना चाहिए। ये इतर प्राणी का विचार है। लेकिन अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्मम शुभाशुभम। गणेश जी विद्यादाता है। वित्त फिर वित्त से विद्या, विद्या सुखमश्नुते। विद्या से सुख, सुख और आनंद अलग अलग है। सुख अस्थाई है और आनंद स्थाई है। आनंद भी दो प्रकार, ब्रह्मानंद है, ब्रह्मानंद है, भोजनानंद है, भजनानंद है। हमको ब्रह्मानंद में विचरण करना चाहिए और भजनानंद ही होना चाहिए, भोजनानंद ही नहीं। अब आइए गणपति बापा का पूजा करें, उनको उनका आरती उतारें, उनको भोग प्रसाद दें, उनका चरण में वंदन करें। अब भगवान गणेश सबको सद्बुद्धि दें। मनुष्य में जात पात से ऊपर उठकर हम सब भाई भाई के तरीके चलना, धर्म या संप्रदाय का विद्वेष नहीं रख के वसुधैव कुटुंबकम नीति को अपनाना और सद्विद्या बुद्धि प्राप्त होना। प्रभु गण आज सारे भारतवासियों के लिए मैं यही वार्ता देता हूँ, भगवान गणेश सबको सद्बुद्धि दें, सद्विद्या दें, सब समाज के मंगल करें। मानव धर्म, मुमुक्ष धर्म और अंत में भागवत धर्म, ये तीन धर्म सबसे गरियान है और महियान है। पहले मनुष्य होना, वेद कहता है मनुर्भव। इसका बाद मुमुक्ष होना, समाज का सेवा करना, शुद्ध पुत्र रहना, सरल जीवन यापन करना और अंत में प्रभु को प्राप्त होना। माता जन्म से अच्छी गुण वाली, अच्छी गुण बताने वाली, महात्मा जौवन में कंट्रोल करने वाला और अंत में महाप्रभु जो सबको प्यार करते हैं, वही जब मिल जाए तो जीवन सफल, जीवन सफल, जीवन सफल। जय गणपति महाराज की जय, जय गणपति बाप्पा की जय। विघ्नराज गणेश हमारा सब विघ्न को हटाएं। गजवदन भगवान गणेश हमको ज्ञान बुद्धि बल विद्या सब दें और सबका मंगल करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान गणेश सबका मंगल करें। गणेश भगवान की जय, गणपति बाप्पा की जय, विघ्नराज भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।